आज जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की करेंगे। इसमें पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को डोरू से और प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख विकार रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर हुए समझौते के तहत कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन 90 में से 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट पैंथर्स पार्टी और एक सीट सीपीआई-एम के लिए छोड़ दी गई है। और इस बीच सीटों का बंटवारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में हो चुका है। उमर अब्दुल्ला इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना। तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारे लिए बीच में अभी शाम को एक और मुसीबत ये बनी थी कि बिना हमें बताए सीपीएम ने देवसर से भी एक कैंडिडेट उठाया था, जिससे कि हमें फिर कुलगाम में परेशानी होती और कुछ वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद कुलगाम में भी फिर हमें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फारूक साहब ने अभी तारिगामी साहब से बात की और उनसे गुजारिश की कि देवसर से सीपीएम का कैंडिडेट नहीं उठना चाहिए, जिस चीज को तारिगामी साहब ने कबूल किया है। तो अब कुलगाम की सीट भी फिर हम तारिगामी साहब के लिए छोड़ देंगे। मीर फरीद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर, ये हम उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सुन रहे थे। कौन सी वो सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा गुत्थम गुत्थी थी और चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर पेच फंस रहा था? जी, ये 5 सीटें थी जिनको लेके जो है सहमति नहीं बन रही थी और पिछले 5-6 दिन से यही 5 सीटें जो है डिस्कशन इस पे हो रहा था अलग अलग लेवल पे। अगर आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें और इन सीटों में बानीहाल पे जो है सबसे ज्यादा जिसको आप कहेंगे रसाकशी थी, क्योंकि बानीहाल में जो कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, वो जो है कॉन्टेस्ट कर रहे थे। इसके साथ ही आज नामांकन का आज आखिरी दिन है। कल हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट वापस ले ली। उनके कई नामों को लेकर मतभेद चल रहा था, जिसको लेकर फिर रविंद्र रैना को सामने आना पड़ा। कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति है? जी बिल्कुल, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दोनों में यही स्थिति थी और इसीलिए सहमति बनाते बनाते जो है 5 से 6 दिन लग गए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने आज से 4-5 दिन पहले ऐलान भी कर दिया था कि अलायंस हो चुका है, लेकिन उसके बाद फिर रखने पड़े और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कुछ कैंडिडेट हैं, खासकर 5 सीटें ऐसी थी जहां पे सहमति नहीं बन रही थी और उनमें बानीहाल, जहां पूर्व जो प्रदेश के कांग्रेस चीफ हैं विकार रसूल, वो कंटेस्टेंट थे और वहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद शाहीन है वो भी काफी जो है मजबूत दावेदार थे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी कहें, वहां पे सहमति नहीं बन रही थी। और अब 5 सीटें हैं जिसमें बानीहाल, सोपोर और जम्मू से अगर आप बात करें तो भदरवा, डोडा, ये तकरीबन 4 से 5 सीटें हैं जहां दोनों जो पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट लड़ेंगे, यानी कि उसमें कोई सीट शेयरिंग नहीं है। जिसके साथ जनता जाएगी वही जीतेगा। तो वो 5 सीटों पे वैसे समझौता किया है, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पे दोनों साथ मिलके लड़ेंगे। और इसमें 51 में, यानी कि 51 और 32 में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और 51 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 में जो आपका कांग्रेस है वो लड़ेगी। तो फॉर्मूला बन चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का।